बट आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्लास वर्क और चैप्टर है हमारा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ओके बट हमने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व किए थे, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं अच्छे से और फिर उसको सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट शायद आप खुद बना लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस शीट ऑफ एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 1994 इज एज फॉलोज। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, पेटेंट है, गुडविल है। ये है टोटल 642,500 है ना। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 55,000 के। डेटर है, स्टॉक है, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग। ये तो एक कल भी क्वेश्चन में आया था बेटा। ये डेफर्ड एडवर्टाइजिंग को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा गया होगा तब भी इसे राइट ऑफ करेंगे आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट। इसको हम वैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसको राइट ऑफ करना है, पर मैं तो ये कहूँगा कि आपको न भी कहे ना बेटा, तो लॉसेस या ऐसे आइटम जो अंडर आते हैं अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये तो है बेटा। और इधर एक चीज़ और दिख रही लास्ट में, P&L। बेटा ये चूँकि असेट साइड है और असेट साइड में P&L मतलब ये क्या है, लॉस। हमें इस लॉस को भी सेट ऑफ राइट ऑफ एडजस्ट करना है आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट। बेटा ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों को राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन कहे या ना कहे। इधर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल है 4 लाख, 75,000 इक्विटी शेयर है 750 के, और दोनों मिलाकर कैपिटल 1150 की है। डिवेंचर है इस पर 375 के, और इस पर अक्रूड इंटरेस्ट है 22,500 का। मतलब ये इंटरेस्ट बेटा वो जो देना बाकी है, तो ये खर्चे में आ चुका होगा। पिछले साल की एंट्री हो चुकी है लास्ट ईयर बेटा, इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट है ना बेटा। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट लायबिलिटी में आ रहा है जो पे करना बाकी है, और ये इंटरेस्ट लास्ट ईयर PL में जा चुका होगा। हमें इसको लायबिलिटी को पे ऑफ करना है बस, ठीक है बेटा। फिर है क्रेडिटर, फिर है डायरेक्टर लोन, ठीक है। कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995 वेयर बाय नंबर 1 द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75। प्रेफरेंस शेयर को बेटा 100 रुपीज़ से 75 तक लाना है। मतलब हमेशा तीनों क्वेश्चन में बेटा एक जैसी लैंग्वेज आ रही है अभी, तो रिटर्न डाउन टू 75 तक लाना है, मतलब रिटर्न डाउन बाय 25, उसे 25 रुपये से कम करना है। और इक्विटी शेयर को बेटा 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़ तक लाना है, मतलब 8 रुपये, ₹8 पर शेयर कैपिटल रिडक्शन है। ओके, तो ध्यान रखना है प्रेफरेंस शेयर को 25 रुपया से कम करना है और इक्विटी शेयर को 8 रुपये प्रति शेयर से कम करना है। अब देखना ये है बेटा कि ये जो शेयर 10 रुपये का है, फेस वैल्यू 10, पेड अप 10, और अब उसको 8 रुपये से घटाकर 2 पे लाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पेड अप वैल्यू है यही कम होगी या अब 2 रुपये पेडअप को फुली पेडअप मान लिया जाएगा। यदि इसको फुली पेडअप मान लिया जाता है 2 रुपये बचे हुए अमाउंट को, तो फिर तो फेस वैल्यू भी 2 करनी पड़ेगी, तो फिर तो फेस वैल्यू भी चेंज होगी। और फेस वैल्यू जब भी चेंज होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, 10 वाला शेयर कैंसिल करके नया शेयर इशू करना पड़ता है। पूरा शेयर केवल डेबिट करके कैंसिल करके नई केवल क्रेडिट करनी पड़ती है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमको क्लियर नहीं कि सिर्फ पेडअप वैल्यू में कमी है या फेस वैल्यू भी बदल जाने वाली है, ठीक है। देखते हैं बेटा, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर। बेटा अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 रुपीज़ ही फुली पेड वैल्यू है या 2 रुपीज़ पेड वैल्यू है सिर्फ, या फेस वैल्यू भी बदल रही है। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड। कल भी पॉइंट था, 3/4 वो डिविडेंड छोड़ देंगे। बेटा वो जो डिविडेंड अरियर में है वो अभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तो है नहीं, वो तो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कि प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा 3/4 जो वेव कर रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी में अभी रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसे कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है। तो उसे जब कैंसिल ही नहीं करेंगे लायबिलिटी को तो इनकम भी मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 1/4 बचा, 3/4 वेव करेंगे ना बेटा, इसका मतलब 1/4 वेव नहीं करेंगे। जो 1/4 बचा उसके लिए उन्हें इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, ऑफ ₹2 ईच, ऑफ ₹2 ईच। इससे पता पड़ा, इससे क्या पता पड़ा कि अब ये शेयर की फेस वैल्यू भी उन्होंने 2 रुपया कर दी है। मतलब वो क्योंकि नया शेयर भी 2 रुपये वाला इशू कर रहे हैं, इसका मतलब शेयर की फेस वैल्यू भी बदल गई। मतलब ये शेयर सिर्फ पेड वैल्यू 8 से कम नहीं हो रही, बल्कि 10 रुपये वाला शेयर कैंसिल करके 10 वाला शेयर कैंसिल करेंगे, 8 रुपये डालेंगे कैपिटल रिडक्शन में और 2 रुपये वाला नया शेयर इशू करना पड़ेगा। क्योंकि ये कंपनी, अब देखो आगे क्लियर हुआ है कि ये 2 रुपये वाला शेयर इशू कर रही है। तो आगे इस पॉइंट से क्लियर हुआ कि फेस वैल्यू भी बदल गई। 2 रुपये वाले शेयर कंपनी जब इशू कर रही है, इसका मतलब ये है कि शायद नहीं, कन्फर्म है कि शेयर 2 रुपये का ही हो गया है। तो कंपनी ने जो
डिविडेंड का अरियर है 1/4, उसके पेमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं, 2 रुपीज़। और कोई भी व्यक्ति पेमेंट में कभी पार्टली वेटअप शेयर क्यों लेगा? तो ये जो 1/4 डिविडेंड दिया जा रहा है, इसके पेमेंट में जो शेयर दिए जा रहे हैं वो 2 रुपीज़ वाले शेयर हैं, ऑफ ₹2 ईच, 2 रुपये वाले शेयर। इसका मतलब अब शेयर फेस वैल्यू ही 2 रुपीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब क्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी पेड, ये तो सिंपल पे कर देंगे। लाइबिलिटी को पे करने के लिए सिंपल क्या लिखेंगे? क्रूड इंटरेस्ट टू बैंक। डिवेंचर होल्डर, ये वाला पॉइंट फिर से आ गया, मतलब कल वाले क्वेश्चन में रिपीटेशन बहुत है, ठीक है। एक कंफर्टेबल क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आपको इजी पड़े। डिवेंचर होल्डर अग्री टू टेक ओवर फ्री और प्रॉपर्टी, ये टुक वैल्यू नहीं है। टुक वैल्यू क्या होती है बेटा? ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू 1 लाख एट ए वैल्यूशन ऑफ 120। ओहो, कल जैसा पॉइंट है। 1 लाख की बिल्डिंग को 120 पे वैल्यू करेंगे, 120 की फ्री प्रॉपर्टी को 120 पर, सॉरी 1 लाख, 20 का प्रॉफिट हुआ। और इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, बेटा जो लोन है डिवेंचर का 375, उस 375 के लोन में से क्या होगा? 375 का जो डिवेंचर है इसके पार्ट पेमेंट में वो 1 लाख वाली फ्रीवेल प्रॉपर्टी को 120 की वैल्यू मानते हुए ले जाएंगे, तो हमारा डिवेंचर का अमाउंट 120 से कम हो जाएगा, और हमारा जो बचेगा वो 255 के डिवेंचर हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएंगे, ठीक। और 20 का प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि वो 1 लाख की प्रॉपर्टी को 120 का मान रहे हैं। तो हमारी बिल्डिंग बाहर जाएगी, फ्री और प्रॉपर्टी बाहर जाएगी 1 लाख से, 20 का प्रॉफिट बुक होगा रिकंस्ट्रक्शन में, और डिवेंचर डेबिट होंगे 120 से, क्योंकि लायबिलिटी 120 से कम होगी। और फिर लिखा है एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश, एंड टू प्रोवाइड, सेंटेंस कहाँ से शुरू होती है? डिवेंचर होल्डर अग्री टू टेक ओवर, एक ये पॉइंट था, और टू प्रोवाइड एक अलग पॉइंट है। तो टू टेक ओवर फ्री प्रॉपर्टी, कि वो एक प्रॉपर्टी वो अग्री है फ्री प्रॉपर्टी ले जाने के लिए, और फिर डिवेंचर अग्री टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 130, वो एक 30 कंपनी को और दे रहे हैं, और जिस पर इंटरेस्ट रेट 8% की है, ठीक है। और फिर ये वही पॉइंट, पेटेंट गुडविल डेफर्ड को राइट ऑफ कर देंगे, स्टॉक को राइट ऑफ कर दो पैसे से, वो भी कर देंगे। और हमें 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बेड डेट्स, यहाँ बेड डेट्स के लिए प्रोवाइडेड वर्ड है, रिटर्न ऑफ नहीं बेटा। रिटर्न ऑफ में तो डेटर कम हो जाते हैं, रिटर्न ऑफ मतलब बेड डेट्स, और ये टू बी प्रोवाइडेड फॉर बेड डेट्स मतलब ये डेटर के लिए बनाया गया प्रोविजन है। तो यहाँ डेटर कम नहीं होंगे, बल्कि रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट से बनेगा प्रोविजन। राइट ऑफ वर्ड होता तो हम डेटर कम कर देते, क्योंकि यहाँ राइट ऑफ वर्ड नहीं, टू बी प्रोवाइडेड वर्ड है फॉर बेड डेट्स, तो हम यहाँ पर डेटर के लिए बनाएंगे 68,500 का प्रोविजन, और ये प्रोविजन बनेगा रिकंस्ट्रक्शन वाले प्रॉफिट से। मतलब एंट्री क्या होगी? रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यदि राइट ऑफ वर्ड होता तो क्या एंट्री होती? रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर, डेटर कम कर देते, पर यहाँ डेटर कम नहीं करेंगे, बल्कि डेटर पर बनाएंगे प्रोविजन। हाँ, ये बात जरूर है कि बैलेंस शीट में जब प्रेजेंट करेंगे तो डेटर लेस प्रोविजन करके नेट आ जाएगा बाहर। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन एक अलग मेमोरेंडम मैटर है, यहाँ पर डेटा अकाउंट अलग रहेगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग रहेगा, और बैलेंस शीट में दोनों को नेट कर देंगे। डेटा में से प्रोविजन घटा के दिखाएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन बुक्स में डेटा अकाउंट अलग रहेगा और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलग रहेगा। और रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को वैल्यू करना है 387,500 पर, हम कर लेंगे। बेटा हमारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड थी, ऊपर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी 425 की, ऊपर देखो ना 425 की प्रॉपर्टी है, 425 दिखी? नहीं, हाँ 425 दिखी, हाँ 425 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेटा, उसमें से 1 लाख की तो कौन ले गए? डिवेंचर, बची 325। इस 325 की प्रॉपर्टी को वैल्यू कितने पे कर रहे हैं? 387,500 पर। तो ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा, एंट्री होगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिकंस्ट्रक्शन, हम इस प्रॉफिट को लेकर जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में, देखेंगे बेटा। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 140, इन्वेस्टमेंट हमारा जो बुक्स में ऊपर है, इन्वेस्टमेंट जो है 55 के वो बिक जाएंगे, 140 में हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो भी जाएगा रिकंस्ट्रक्शन की क्रेडिट में। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एस टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। यहाँ और पता पड़ गया कि डायरेक्टर अपने लोन के सेटलमेंट में 90% लोन के बदले बेटा डायरेक्ट लोन कितना है? ₹1 लाख। यहाँ देखो डायरेक्टर लोन है ₹1 लाख, तो इस लोन के बदले में क्या हो रहा है बेटा? डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एस टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। बेटा 90% मतलब
1,00,000 का 90% मतलब 90,000। 90,000 के बदले वो क्या ले रहे हैं, 2 रुपये वाले 45,000 शेयर्स ले रहे हैं, है ना। एंड 5% केस में लेना बेटा, 1,00,000 का 5%, 5 शेयर वो दे देंगे केस में। बेटा 45,000 तो शेयर देंगे 2 रुपये वाले, यानी 90 का पेमेंट करेंगे शेयर्स में, 5 का पेमेंट करेंगे नगद में, और बचा हुआ 5% बिंग वेव्ड, ये 5% वो वेव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये 5% कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, एक ही अकाउंट है, रिकंस्ट्रक्शन। देयर वॉज ए कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 250। कैपिटल कमिटमेंट मतलब जैसे उन्होंने एक मशीन खरीदने का ऑर्डर कर दिया, मशीन बनवाने का ऑर्डर कर दिया, तो ये जो भी एक कोई कंपनी का एक कमिटमेंट है वो 250 का है। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल ऑन ए पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए पेनल्टी। पेमेंट, तो यहाँ पर ये पेनल्टी मिलेगी कंपनी को या कंपनी को देनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़ो। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल ऑन ए पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए पेनल्टी। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने ले रखा था, ये कंपनी की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, और यदि कंपनी अब बंद होने जा रही है, कुछ कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने, अब बंद होने नहीं जा रही है, लेकिन कंपनी रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रही है और कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को शायद बेनिफिशियल नहीं मानती, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है और उस पर 5% लग जाएगी पेनल्टी, और ये कंपनी का होगा एक लॉस, और ये लॉस जाएगा डेबिट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो एंट्री होगी रिकॉन्स्ट्रक्शन टू बैंक, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, लायबिलिटी सिर्फ बन रही होती तो क्या एंट्री करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन टू पेमेंट पेबल या टू क्लेम पेबल, लेकिन यहाँ पर तो पेमेंट हो जाएगा 5%, मतलब 12,500 की क्या दे देंगे, पेनल्टी। बस इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। बेटा एंट्री में करवा दूंगा, एंट्री का इफेक्ट देते हुए बैलेंस शीट आपको बनानी है, इससे आपका कंपनी फाइनल अकाउंट का चैप्टर भी स्ट्रांग होगा और आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ये मुझे हर लेक्चर में बोलना पड़ता है, फिर भी हमारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लेक्चर देखे जाते हैं देखते हैं, सर 3 घंटे में लेक्चर देख लिया, अब क्या करें, टाइम बच रहा है, एक लेक्चर और सुना दो। अरे भाई लेक्चर ही सुनते रहोगे या कुछ करोगे भी सही, सिर्फ लेक्चर सुनते रहोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। तो बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे सारे इफेक्ट देते हुए, ठीक है बेटा। तो हम अब एक एक पॉइंट की करेंगे जनरल एंट्री, ठीक है। तो बेटा अभी तो आपने क्वेश्चन को ठीक से एक बार फिर से पढ़ना है, उसके बाद फिर से वीडियो देखना है। तो मैंने स्पीड से आपको हर चीज़ बताई, आप इसको ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। और बेटा यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी, जब 10 रुपये की हमने बताया कि फेस वैल्यू है, पेडअप 10, बेटा इसको 8 रुपये से कम करके 2 पे लाया जा रहा है पेडअप को। अब ये क्लियर नहीं होता कि सिर्फ पेडअप कम हो रही है या फेस वैल्यू भी कम हो रही है। बेटा यदि जब फेस वैल्यू भी 2 रुपये लानी हो ना, तो आपको ये वाला शेयर कैंसिल करके ये वाला शेयर इशू करना पड़ता है, क्योंकि बुक्स में मेमोरेंडम वगैरह सब जगह लिखा हुआ है फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट सब कुछ बदलने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ फेस वैल्यू 10 है वहाँ 2 रुपीज़ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 वाला शेयर पूरा कैंसिल करके 2 वाला नया इशू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कैसे पता पड़ा, बाद में कंपनी 2 बार, देखिए बेटा 2 बार, एक तो यहाँ पर जो अरियर ऑफ था डिविडेंड उसके लिए 2 रुपीज़ वाला शेयर इशू कर रही है, एक तो यहाँ पर कहा था कि कंपनी 2 रुपीज़ वाला शेयर इशू कर रही है, और फिर बाद में यहाँ कहा था कि डायरेक्टर को इक्विटी शेयर ऑफ ₹2। इन 2 चीज़ों से पता पड़ रहा है कि कंपनी 2 रुपये वाले शेयर इशू कर रही है बाद में। इसका मतलब जो पहले वाला शेयर भी है वो भी, पुराना शेयर भी वो भी 2 रुपये का हो गया। तो ये एक तरीका है जज करने का कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्लियर है कि शेयर अब 2 रुपये का हो चुका है, इसलिए फेस वैल्यू भी बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा बेटा। तो जब इक्विटी शेयर में जो फंडा लग रहा है तो प्रेफरेंस शेयर में भी हम यही फंडा लगाएंगे कि प्रेफरेंस शेयर को 25 रुपये से घटाकर 75 पेडअप पे ही नहीं लाएंगे, बल्कि उसकी फेस वैल्यू को भी 75 रुपीज़ पे ले आएंगे। जो फंडा लगाएंगे इक्विटी शेयर में वही लगाएंगे प्रेफरेंस शेयर पे। ये एक एजम्पशन हो जाएगा या हिंट समझ लो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, तो मान लेंगे जो इक्विटी शेयर में हो रहा है वही प्रेफरेंस शेयर में हो रहा है, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप रेडी हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपने क्वेश्चन को मैंने क्या कहा बेटा, आपको ठीक से खुद से पढ़ के फिर से सॉल्व करना होगा। पहले आप खुद पढ़ें और सारी एंट्री पहले खुद करके देखें, उसके बाद चेक करें कि एंट्रीज आपकी सही है या गलत है, ओके। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम
मैं पर्टिकुलर ये सब बनाऊँ क्या, ये सब लाइन ये हुआ, ये सब मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है, करूँ या ना करूँ। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके नोट्स का पेज नंबर 96 से या जो भी क्वेश्चन हो नंबर सेकंड। बैलेंस शीट बेटा एक कंपनी की है, 94 की है। हम पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एंट्री नंबर 1 ली है। इक्विटी शेयर में बेटा क्या है, हम इक्विटी शेयर में जो कर रहे हैं 75,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले हैं बेटा, हम पूरी की पूरी कैपिटल को डेबिट कर दें। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट बेटा, ये 10 रुपीज़ वाला शेयर पूरा कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल कर दिया हमने 750 से। ओके, डेबिट पूरी कैपिटल कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि हम फेस वैल्यू बदल रहे हैं। सिर्फ पेड वैल्यू कम कर रही होती तो हम सिर्फ 8 रुपये से एंट्री पास करते, पेड अप 8 रुपये, लेकिन बेटा यहाँ पर शेयर कैंसिल ही करना पड़ेगा। टू रिकॉन्स्ट्रक्शन, टू रिकॉन्स्ट्रक्शन है ना बेटा। कितने शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर है बेटा 75,000, और हर शेयर पर कैपिटल रिडक्शन बेटा कितने का है, 8 रुपये का। तो बेटा अमाउंट कितना हुआ, कैलकुलेटर लेके बैठे हो, मैं करता हूँ 75,000 शेयर्स इंटू ₹8 ₹6 लाख। 6 लाख कहाँ का आया, प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन। बेटा अब क्या करो बचे हुए के लिए, 2 नए शेयर इशू कर दो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये वाले शेयर इशू कर दो बेटा। कितने शेयर्स, 75,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुली पेड अप, 150 के नए इक्विटी शेयर इशू कर दो। ये तरीका रहेगा बेटा आपका इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए, है ना। मैं नरेशन थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ बेटा, आप नरेशन अपने हिसाब से लिखिएगा, कुछ तो करो, एग्जाम तो आप ही को देनी है। अब सेम विथ प्रेफरेंस शेयर, 6% वाले प्रेफरेंस शेयर बेटा पूरे पूरे डेबिट करता हूँ। 6% क्यूमुलेटिव, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट बेटा, आप पूरी कैपिटल को डेबिट कर दो ₹4 लाख से, और इसमें 2 रिकॉन्स्ट्रक्शन बेटा, प्रॉफिट प्रति शेयर कितना है, सिर्फ 25 रुपया है ना। नंबर ऑफ शेयर कितने, 4,000 शेयर पर 25 रुपये का था कैपिटल रिडक्शन बेटा, प्रॉफिट हुआ ₹1 लाख। और बचे हुए 3 लाख के लिए क्या कर दो, नए 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा, ये हमने क्या करा, 100 वाला कैंसिल किया और 75 वाला नया इशू कर दिया। ठीक है, 100 वाले शेयर को कैंसिल करके और 25 रुपये हो गया कैपिटल रिडक्शन, और 75 वाला नया शेयर इशू कर दिया, क्योंकि हमने माना है कि फेस वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, तो नरेशन में आप लिख देना इसके अंदर अपने हिसाब से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, मतलब पॉइंट अभी हमारा फर्स्ट ही हुआ है, लेकिन उसमें 2 एंट्री होगी। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड बेटा जो 4 साल का अरियर में है, और चूंकि ये बैलेंस शीट में की लाइबिलिटी में नहीं बल्कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में है, तो जब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कैंसिल होती है तो उसको इनकम नहीं मानते, क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, उसकी लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो कैंसिल क्यों करें, उसको लॉस या एक्सपेंस नहीं माना तो इनकम कैसे माने। लेकिन जो 1/4 देना पड़ रहा है डिविडेंड, 1 साल का कितना देना पड़ रहा है, 4 साल में से 1 साल का बेटा ना। कैपिटल है 4 लाख का 6% 24,000 बेटा होता है 1 साल का, सिर्फ 24,000 देना पड़ेगा बेटा। 24,000 था 4 साल का, उसमें से 1/4 देना पड़ेगा, मतलब आपको सिर्फ 1 साल का ही देना पड़ेगा, या 1/4 मतलब आपका 24 देना है। 72 आपको वेवर मिला है, और 72,000 जो उन्होंने वेव किया है 3/4 डिविडेंड, उसे इनकम मत मानो, आपको पता है। तो बेटा जो 1/4 देना पड़ रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे, और ये डिविडेंड कहाँ से देंगे, आउट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रॉफिट, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट ईयर बेटा। 24,000 का डिविडेंड दिया जा रहा है, और बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर। और ध्यान रखना बेटा बैलेंस शीट बनाते वक्त ये कैपिटल 24 से बड़ी है, इसको हमें शेयर कैपिटल में लेना है। और यहाँ पर नरेशन लिखूँ क्या, बिंग 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुली पेड,
issued for 1/4 of total arrear of डिविडेंड। ये हो गया नरेशन। 12,000 शेयर बेटा 2 रुपये वाले मतलब 24,000 का हमने क्या दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड कहाँ से दिया, प्रॉफिट से बेटा। प्रॉफिट कौन सा, रिकॉन्सेक्शन, इससे हमारा ये प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए हमने प्रॉफिट को डेबिट कर दिया। तो ये एंट्री हो गई 1/4 डिविडेंड देने की, और 3/4 जो उन्होंने वेव किया है उसको हमें बुक्स पे रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, उसको हमने एक्सपेंस नहीं माना है तो इनकम क्यों मानेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी पेड। बेटा पे कर दो, इसमें तो कोई एंट्री क्या है, सीधे अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बेटा कितना है वो बैलेंस शीट में देखिए, अक्रूड इंटरेस्ट 22,500 का है, इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस निकालते वक्त ध्यान रखिएगा बेटा, आपका बैंक बैलेंस 22,500 से कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा बैंक बैलेंस बनाते वक्त। इसमें तो नरेशन में क्या लिखूँ, आपकी इंसल्ट है बेटा, इसको जी लिखूँ तो आप कहेंगे सर हमें इतना भी नहीं आता कि हमें समझा क्या है। बहुत इंटेलिजेंट बेटा आप लोग, कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट तो कल जैसा है, 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 पे ले जा रहे हैं। कल ही बेटा पॉइंट कल एज इट इज आया था, सिर्फ अमाउंट बदला है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवेंचर कम कितने से होंगे, 120 से। 6% डिवेंचर डेबिट बेटा, डिवेंचर होल्डर 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 120 के पेमेंट पे ले जा 120 की वैल्यू पे ले जा रहे हैं। जब वो लेकर जाएंगे कंपनी की असेट तो उनकी लाइबिलिटी मतलब उनका लोन कम हो जाएगा, तो हमने डिवेंचर के लोन को कम कर दिया, क्योंकि कंपनी ने लोन के पेमेंट में अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, तो 120 से लोन कम हो गया। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चूँकि बुक्स में 1 लाख पर है, तो वो बाहर भी कितने पे होगी, 1 लाख रुपीज़ पर होगी, है ना बेटा। बुक्स में 1 लाख और 20 का क्या हो गया कंपनी को, क्योंकि 1 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 120 मानी गई, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट की क्रेडिट में। नरेशन कल ही लिखाया था, उसको देख के आप लिख लेना, या अपने मन से कुछ तो करो बेटा। फिर क्या हुआ था, बाकी की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेटा, आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी रफ में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी 425 की थी फ्री होल्ड, 1 लाख की तो वो लोग ले गए, डिवेंचर होल्डर 120 पर ले गए, लेकिन बुक्स में तो 1 लाख की थी, बची 320। और 325 की प्रॉपर्टी को वैल्यू कितने पे कर रहे हैं, अच्छा कितने में कर रहे हैं, अच्छा एक तो पॉइंट छूटा सा, वो एडिशनल केस दे रहे हैं। ओके, तो पहले तो ये पॉइंट आ रहा है, सॉरी बेटा, एडिशनल केस दे रहे हैं, तो बैंक डेबिट 130 की केस वो कंपनी को एडिशनली प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंपनी उन्हें क्या देगी, डिवेंचर क्या रेट के वाले, 8% वाले, 8% डिवेंचर। तो मतलब डिवेंचर 2 तरह के हो गए बेटा, एक 6% वाले, एक 8% वाले। आपकी बैलेंस शीट में बेटा 2 डिवेंचर आएंगे, 6% वाले अलग पुराने वाले, और 8% वाले अलग। ये कंपनी ने फ्रेश अभी डिवेंचर इशू किए हैं। नरेशन आप लिख लेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का, ये फ्रेश डिवेंचर है, नए 8% वाले, जिस पर इंटरेस्ट रेट 8% है, क्योंकि लिखा है ना बेटा कि डिवेंचर होल्डर प्रोवाइड करेंगे एडिशनल कैश कंपनी को 130 की, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज असेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। मतलब कंपनी को वो 8% की रेट पर नया लोन दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर। इसका मतलब कंपनी ने नए डिवेंचर इशू किए हैं 8% वाले, तो बैंक टू 8% डिवेंचर हो गया। फिर बेटा कहा है पेटेंट गुडविल एंड डेफर्ड टू बी राइट ऑफ, तो हम बेटा क्या करेंगे एक साथ, ये सब राइटअप कहाँ से होंगे, आउट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रॉफिट। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट दिया बेटा, जो बोले वो राइटअप करते हो। क्या क्या कहा, 2 पेटेंट को राइटअप करो। पेटेंट बुक्स में कितने का है, पेटेंट 37,500, सही बोल रहा हूँ मैं, 37,500 का पेटेंट, उसको क्रेडिट कर दो, राइट ऑफ कर दो, और प्रॉफिट कम कर दो। प्रॉफिट कम करने के लिए आपने डेबिट कर दिया रिकॉन्स्ट्रक्शन। और कहा है गुडविल राइट ऑफ करो, कहा है तो राइट ऑफ करेंगे। गुडविल कितने से राइट ऑफ होगी, गुडविल राइट ऑफ होगी 130 से, तो 130 से गुडविल राइट ऑफ कर दी, है ना बेटा। उसके बाद क्या बोला है, 2, उसके बाद राइट ऑफ क्या करने को बोला है, डेफर्ड, ये डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, ये बेटा अपना बुक्स में कितने पड़ा है, 1 लाख पर, इसको करो क्रेडिट 1 लाख पर। हाँ, और क्या करना है बेटा, और कहा उन्होंने स्टॉक राइट ऑफ करो, 2 स्टॉक राइट ऑफ होगा 65,000 से, और क्या होगा 2, उसके बाद है
टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा आपको प्रोविजन बनाना है 68,500 से। बेटा इन्होंने मैंने बताया ये डेटर राइट ऑफ करने को बोला होता तो क्या लिखते हैं, टू डेटर। राइट ऑफ वर्ड मतलब डेटर रिटर्न ऑफ, टू डेटर करते हैं, लेकिन यहाँ रिटर्न ऑफ नहीं, टू भी प्रोवाइडेड वर्ड है। प्रोवाइडेड वर्ड में क्या आएगा, आपको बनाना है प्रोविजन, राइट ऑफ नहीं करना है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा, और बाद में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर में से ये प्रोविजन घटाकर नेट डेटर दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये भी हो गया। और कुछ बस, हाँ एक काम पीरियड का उन्होंने नहीं भी कहा है तो भी हम क्या करें, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं भी कहा गया हो तो भी हम पीएनएल का जो बैलेंस चल रहा है डेबिट, उसको कर दो क्रेडिट टू पीएनएल 435। ठीक है बेटा, ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल को क्वेश्चन न भी कहे तो आपको राइट ऑफ करना है, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो यहाँ पर 435 का लॉस था, डेबिट बैलेंस था, उसको कर दिया क्रेडिट। बेटा डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके तो खत्म हो जाएगा ना अकाउंट। तो पीएनएल का बैलेंस चल रहा था डेबिट, उसको हमने कर दिया क्रेडिट, इसलिए पीएनएल नहीं रहा बल्कि वो कहाँ से सेटअप हो गया, आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं अपन। अब टोटलिंग मैं भी करूँ आप भी करें, ठीक है बेटा। 37,500 प्लस 130 कि 13,000, 130 प्लस रुपीज़ 1 लाख प्लस 65,000 प्लस 68,500 प्लस 435 है ना बेटा, ये हो गया 836। टोटल राइट ऑफ्स 836, इसमें लॉसेस भी राइट ऑफ हो गए और फिक्स्ड एसेट भी राइट ऑफ हो गई और डेटर पर बन गया, प्रोविजन भी बन गया। ओके बेटा, सन्ड्री एसेट राइट ऑफ वगैरह आप नोटेशन में जो आपको लगे ठीक लगे कर देना। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर। अब देखें आगे और क्या करना है बेटा। अब उन्होंने कहा है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 387,500। बेटा हमने कल देखा था, आज भी देखा यही पॉइंट। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को मैंने जिससे बताया था बेटा कि वो हमारी बुक्स में 425 की थी। 1 लाख की बुक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी ले गए डिवेंचर होल्डर, ले गए हैं उसे 120 पर बुक्स में कितने की थी वो 1 लाख, तो बची प्रॉपर्टी 325 की। इसको वैल्यू करना है 387,500 पर। क्या लिखा है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट, तो बेटा क्या हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाना है कितने से, मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं करोगे, मैं करता हूँ। 387,500 सॉरी 387,500 माइनस 325, 62,500 से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहा है बेटा, है ना। 62,500 से मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी टू रिकंस्ट्रक्शन में। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 62,500 से बढ़ाना है टू रिकंस्ट्रक्शन। बेटा ध्यान रखना, अब बैलेंस शीट में जो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी आएगी ना वो रिवाइज वैल्यू बड़ी वैल्यू पे आएगी, और ये प्रॉफिट कहाँ गया, रिकंस्ट्रक्शन में गया। नरेशन में क्या लिखूँगा आप इतने समझदार तो हैं कि लिख लेंगे। उसके बाद बेटा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट 140 पे बेचे गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, बैंक डेबिट 140 है ना। और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या थी बेटा, टू इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 55, तो बाकी का क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ आता है, पीएनएल में, नहीं, यहाँ प्रॉफिट कहाँ आता है, रिकंस्ट्रक्शन में। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर बेटा प्रॉफिट कितना हुआ 140 में से क्या करना है, 140 माइनस 55, 85 का प्रॉफिट हुआ, कहाँ गया, इन क्रेडिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। फिर बेटा डायरेक्टर का जो लोन है, डायरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने 90% लोन के बदले में इक्विटी शेयर, 5% कैश में। तो बेटा डायरेक्टर जो लोन है इसको डेबिट करो, लोन क्रेडिट चल रहा है ना बेटा, लोन करो डेबिट 1 लाख रुपए से। बेटा वो 90% के लिए क्या ले रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2, 90,000 के क्या ले रहे हैं, इक्विटी शेयर। बेटा हमने उनको कितने शेयर इशू कर दिए, 45,000 शेयर इशू कर दिए, 2 रुपये वाले, ध्यान रखिएगा बेटा। और टू बैंक इनको पेमेंट 5%
कैश में किया जा रहा है ना बेटा 5,000 और बाकी 5% वेव कर दिया, तो कहाँ जाएगा वेवर? टू रिकॉन्स्ट्रक्शन, टू रिकॉन्स्ट्रक्शन 5,000। नरेशन तो आप लिखे लोगे क्या क्या हुआ। बिंग इशू ऑफ 45,000 शेयर ऑफ रुपीज टू ईच एंड पेमेंट ऑफ 5,000 बाय चेक एंड बैलेंस 5,000 बिंग वेव्ड बाय डायरेक्टर्स। ऐसा कुछ भी आपको जो मन पड़े लिख देना, ठीक है बेटा। ये डायरेक्टर लोन का पॉइंट भी क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 10। और बेटा फिर लास्ट 11 पॉइंट है, क्या है? एक कंपनी का कैपिटल कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट है बेटा, ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर लिखी हुई है, कहीं बैलेंस शीट में दी हुई नहीं है। एक कंपनी का सिर्फ कमिटमेंट वादा था रिगार्डिंग, जैसे मैंने कहा ना कि कंपनी ने किसी को कहा कि भाई तुम हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, बिल्डिंग बना के दोगे, फ्लैट बना के दोगे, हम तुमको इतना पेमेंट करेंगे, और कंपनी ने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ा पेनल्टी, तो ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसलिए हमारा रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा। 250 का 5% 12,500 की पेनल्टी कंपनी पे कर रही है, क्योंकि पेमेंट वर्ड है टू बैंक, इससे बैंक बैलेंस भी कम होगा 12,500 से। ये कंपनी का लॉस है, और लॉस कहाँ डेबिट हुआ? रिकंस्ट्रक्शन में। अब बेटा आप क्या करना है, जो लॉस था पीएल का वो तो हमें जरूरत पड़ती है। अब देखना है कि यदि कुछ बचा है इन रिकंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, यदि कोई बचा है तो, नहीं तो हमारी क्वेश्चन खत्म। अब बेटा यहाँ पर हम रफ में देखें कि हम जो क्रेडिट डेबिट करके देखें कि हमारे पास कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो हम एक अकाउंट बना लें। ये हमने बनाया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन। बेटा सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ इक्विटी शेयर से, कैपिटल रिडक्शन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर से फायदा हुआ कंपनी को रुपीज़, ओ सॉरी यहाँ लिखना भूल गए थे हम, 3 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, है ना 75 रुपये वाले, और 1 लाख का वेवर था, ये गया बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे प्रॉफिट हुआ कंपनी को रुपीज़ 1 लाख। अगला है 24 का कंपनी को डिविडेंड देना पड़ा, 15,24 है, कंपनी का लॉस है, इसी को डिविडेंड दिया है इसी प्रॉफिट से, इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड, उसके बाद है अगला है अक्रूड इंटरेस्ट पे किया, नो लॉस, जो तो पहले खर्चा माना जाएगा। कंपनी ने ऑर्डर दी, डिविडेंड की ऑर्डर दी, डिविडेंड की ऑर्डर 1 लाख की प्रॉपर्टी 120 के लिए 70 का प्रॉफिट बाय फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का तो हमको क्या होगा, ऐसे आपको एक डिग्री चेक करके पुष्टि करनी पड़ेगी। फिर है ये सारा डेटा सन्ड्री राइट ऑफ, टू सन्ड्री राइट ऑफ 36 फिर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ बाय फ्रीहोल्ड, 6200 का प्रॉफिट फ्रीहोल्ड पे और हुआ रिवोल्यूशन पर, ये भी हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट की बेचने पर 85 का प्रॉफिट हुआ बाय इन्वेस्टमेंट, 85 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर ये डायरेक्टर लोन पर प्रॉफिट हुआ 5,000 का बाय डायरेक्टर लोन, 5 का प्रॉफिट हुआ डायरेक्टर से लोन पर, ठीक है। और लास्ट में कंपनी को देनी पड़ी पेनल्टी टू बैंक, ब्रैकेट में पेनल्टी 12,500 पेनल्टी, ठीक है बेटा। अब देखना है यदि प्रॉफिट बचा होगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, तो बच गया तो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और नहीं बचा तो ठीक है। देखते हैं बेटा, अब क्रेडिट माइनस डेबिट देखते हैं, आप भी टोटल करें 6 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख प्लस 1 लाख 7 प्लस 20 720 प्लस 60 to 500 प्लस 85,000 प्लस 5,000। बेटा टोटलिंग मिस्टेक मेरी हो सकती है, पोस्टिंग मिस्टेक हो सकती है, ये क्रेडिट साइड में माइनस 24 का डिविडेंड दिया था, 836 के सन्ड्री राइट ऑफ थे, और बस बराबर हो गया नो प्रॉफिट
टेली हो गया बेटा, मतलब यहाँ कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट नहीं बचा जिसको भेजा जाए रिकॉन्स्ट्रक्शन में। ये हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब सवाल रहा बैलेंस शीट का। बेटा बैलेंस शीट मैं बनवा तो सकता हूँ, पर बेटा बैलेंस शीट की मैंने आपको कहा कि एक तो आपकी जो एप्लीकेशन पर क्वेश्चन डला है हमारा बैलेंस शीट डली है, वहाँ से आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन है बेटा और रिक्वेस्ट भी है कि आप इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट खुद बनाएं। उसके लिए आपको वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस निकालने के लिए बैंक अकाउंट बनाकर देख लेंगे कहाँ से मनी आई कहाँ गई, लाइक ए सिंगल एंट्री। फिर आपको सब पता ही है, बट यही तो आपको करना है बेटा, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ कॉपी कर लोगे और नतीजा होगा ज़ीरो। आपको बेटा पता है ना कैपिटल कब कम हुई कब बढ़ी, तो बेटा बैलेंस शीट बना दोगे आप, जब खुद बनाओगे तो आपका माइंड चलेगा। और गलती करेंगे एक बार दो बार तो फिर बाद में फ्यूचर में गलती नहीं होगी। तो आप क्या करें, बैलेंस शीट खुद बनाएं, देखें कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन सी कैपिटल कम हुई, फिर कौन कौन से नए शेयर इशू हुए, प्रेफरेंस शेयर क्या रही, डिवेंचर क्या रहा, डिवेंचर 6% वाले पुराने थे, 8% वाले नए हो गए, तो आपके डिवेंचर के शेड्यूल में 2 डिवेंचर आएंगे, 6% वाले और 8% वाले, है ना। फ्री प्रॉपर्टी आएगी रिवाइज वैल्यू पर, आपका पेटेंट खत्म हो गया, जीरो हो गया, गुडविल खत्म हो गई, एडवर्टाइजिंग गया, पीएनएल गया, स्टॉक कम होकर आएगा, डेटर भी कम होकर आएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, है ना बेटा। इन्वेस्टमेंट पिक्चर की वो आएंगे नहीं, तो बैलेंस शीट थोड़ी ईजी है। डायरेक्ट लोन भी चला गया, पर आपको देखना तो पड़ेगा बेटा कैपिटल कितनी बड़ी कितनी घटी, और गलती करके सीखेंगे तो बेहतर है आप खुद बैलेंस शीट बनाएं। यदि आप मक्कारी कर रहे हैं, मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि बैलेंस शीट कॉपी कर ले रहे हैं, तो बेटा ये आपको बहुत भारी पड़ेगी। तो आप कब तक बचेंगे, आज नहीं तो अगले अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, उसके नहीं तो अगले अटेम्प्ट में करना पड़ेगा, बेटा करना तो पड़ेगा। तो बेहतर है क्यों ना हम अभी कर लें। आई होप आप करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और बाद में उसको चेक करेंगे। थैंक यू। कुछ गलती हो बेटा टोटली, अब टोटली अपना चेक कर ली, सब कुछ सही है, ओके बेटा। और ये ऐप पर क्वेश्चन डला है जिसमें वॉइस कुछ इशू है, लेकिन बैलेंस शीट वहाँ से आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन चेक करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। ओके, थैंक यू।